पानी तो इन घासों को भी दिया जा रहा है, तो झील में भी छोड़ा जा सकता है। हम तो चाह रहे हैं कि ये बढ़े। जब ये डेवलपमेंट के नाम पे जो घास लगा रखी है आपने, इसको पानी दिया जा रहा है, उसमें क्यों नहीं छोड़ा जाता? 1 घंटा तो आप मोटर वहाँ भी छोड़ सकते हो पानी, तो पानी आ क्यों नहीं रहा है? सूख रहा है, उल्टी होना चाहिए, ज्यादा मोटर चल रही है ना, तो ये हमारे हाथ में, अधिकारियों के हाथ में। सर आप डेवलप एरिया में रहते हो सर, मेरी बात सुनो, आज मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगी सर। आप डेवलप एरिया में रहते हो और आपके पास मेरे ख्याल से आप एक अधिकारी हो, तो अच्छा घर और अच्छी वो होगी जगह भी रहने के लिए, आपको ग्रीन वैली पसंद होगी सर। फिर इन जानवरों के साथ ऐसा क्यों कहाँ हो रहा है? क्यों सर? ये जंगल काट दिया जाए तो जानवर कहाँ जाएंगे? आप तो अच्छे आलीशान घर में रह लोगे, छाया में रह लोगे, ये कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, आप सबकी, ये हमारी सबकी बात है ना, हम लोग भी चाह रहे हैं, कोई बात आप नहीं। सबकी बात है तो सर आप लोगों को हमसे पहले अड़ना चाहिए था इनके आगे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले कदम आपका था, बाद में कदम सारा हिसार आपके साथ जुड़ता। साथ जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ। हिसार आपके साथ नहीं जुड़ रहा है सर, हिसार अपने लिए यहाँ आया कि हमारे जानवर ना मरे। ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जैसा भी डिसीजन होगा वो आपको बात तो 4 दिन से चले रही है, अपनी डिसीजन ही नहीं आया। वो अभी डिसीजन के नाम पे क्या हो रहा है सर, ये बताओ आप हमें, डिसीजन के नाम पे क्या हो रहा है? डिसीजन नाम पे ये हो रहा है, अभी उनको मैसेज किया है कि ऐसे आपने किसको मैसेज किया सर? तो दिखाइए सर हमें आपने किसको आगे मैसेज भेजा है? वो आगे एमडी साहब को बता रहे। किसको भेजा है आपने आगे? मैसेज किया है, जो मैनेजर को फोन किया है वो बता रहे हैं एमडी साहब को आगे बात होगी, जो गाइड करेंगे हम सीधे करेंगे। आपने सर अपने फॉबिक फोन किया है, उससे पहले क्या था आपने मैसेज किया है? चलो वो तो मैसेज किया, फोन किया, 4 दिन से मैसेज फोन ही करे जा रहे, 4 दिन तक अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं? फिर ये थोड़ा बहुत भी कटा क्यों? अगर आपने 4 दिन से अगर आप मैसेज कर रहे हो, उनको कॉल कर रहे हो, तो फिर भी थोड़ा बहुत भी जैसे भी लगे कटा क्यों? सर वो कटना नहीं चाहिए था। फिर अगर आप इस डेवलपमेंट में शामिल हो तो आप ये कहते हो कि हम डेवलपमेंट में शामिल है, फिर हम अपना देखेंगे कैसे करना है। हमें पूरी सरकार को हिलाना है या पूरे हिसार को लाना है वो हम देख लेंगे सर, लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटने के लिए आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे भाई सोच रहे हैं, मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया उनको, और फिर भी जैसी भी लग रही है। सर कितनी बड़ी बात है ये, किसी का आश्रय क्यों छीन रहे हो आप लोग? किसी का आसन नहीं छीना, ये पहले भी तो किया हुआ है, पहले भी तो पेड़ ये जंगल कटा है, इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करने के लिए तो प्रोग्रेस के नाम पे पहले आप पेड़ लगाइए, उसको पालिए, उस फिर कंटिन्यू झाड़ी काटिए, पहले पेड़ लगाओ आप। एयरपोर्ट पे पहले अभी एयरपोर्ट की पट्टी बनी है, एयरपोर्ट के लिए काम हो उसके लिए भी जंगल ही कटे हैं। उसको तो आग ला दी थी जी, मैं मरे उस पर, चलो किसी ने आवाज को उठाई, ठीक है, कुत्ते भी बंद। चलो हम भी इतने अवेयर नहीं थे उस टाइम, आज के टाइम में बहुत अवेयर है कि हम आगे आए हर चीज के लिए। तो कोई इनको अच्छी चीज करने के लिए तो ये हुआ है, फिर भी देखो हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि जो हमारी हमारी सरकार के पास चारों तरफ जमीन है सरकारी, करना तो और कहीं कर ले जहाँ पेड़ बहुत सारे। हाँ तो ये आप अधिकारियों से पौधे लगेंगे और जैसे पहले लगा दो, लगाए पेड़ को नहीं काट रहे हो, पहले भाई पेड़ को काट रहे हो। सर आप जिसको सिखाना नहीं चाहते, 1 घंटा 2 घंटा आप पानी वहाँ दे सकते हो, आप आप क्यों नहीं दे रहे हो सर? उसके लिए क्या आपको सोचना चाहिए सर? 2 घंटे आप मोटर चला दो, कुछ तो पानी जाएगा, कुछ तो उनके पास पानी पहुँचेगा। वो नहीं कट रही, मोटर सी लगी हुई है, पहले पौधे लगा लो, फिर काट लो। सही बात है, पहले पौधे लगाओ, पौधे को बड़ा करो, फिर काटो। कितने बड़े बड़े काटे आप? बड़े नहीं है सर। सर आप आधा घंटा धूप में खड़े हो जाइए, पेड़ पौधे काटने डेवलपमेंट के नाम पे वो आधा घंटा प्लीज धूप में खड़े हो, इस धूप में खड़े हो, जून जुलाई की तो बाद की बात है। कोई बात नहीं, अधिकारियों से बात कर लेंगे। बंद तो जी कल भी हुआ था, आज 4-5 दिन आप ये जवाबदारी लोगे, दोबारा नहीं चलेगी। जब दोबारा नहीं चलेगी, दोबारा चला दिया आपने। चलो सर आप एक गारंटी ले लो सर, जब तक अधिकारी का कुछ ऑडिट नहीं चलेगा आप जिम्मेदारी ले लो। कोई ऐसी बात तो जनता को आप रोक दोगे क्या? उसको रोक सकते हैं हमें? पेड़ नहीं करने देंगे। काट दोगे।
मैसेज क्यों कैसे कह रहे हो आप? हम नहीं कह रहे। आपने पहले ये कहा मैसेज कर रोक दो, रोक दो। सरकारी संस्था और क्या, रोक दो। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जहाँ का है ना वहाँ बैठे। एक काम करो, मेयर के अंदर आती है ना जगह, हाँ। मेयर को भी बुला लो। सुन लो मेरी बात तो सुनो, मेयर को भी आ जाएंगे, साहब भी आ जाएंगे, पर ये आप मतलब वो खड्डे भरांगे, अरे वो सारा सौदा उजाड़न लाग रहे, हड़ भी आ जाओ, हड़ भी कर लो। कोई समाधान भी तो होता होगा। तो जी फिर आप ही बताओ ना, चलो अब आपकी सुन रहे, आप समाधान बताओ। अब समाधान के लिए ये अधिकारियों से बात हुई है, ऐसे से बात है, लोगों को ऐसा है। अभी ये बात बात बता दी है, ये बताइए जो आगे हमको। होएगा बात आपको जब तक लोगों को वो तोता जो पालना है, लेकिन देसी वाला अच्छी वो नस्ल का नहीं- पालना जो बोलना चाहिए। ये तो कुत्ता जिम्मेदारी पालना अच्छी नस्ल का पालना चाहिए, जो उनकी हाँ हुजूरी करे। देसी तो कुत्ता भी नहीं पाला जाता लोगों से, ठीक है। इसकी हाँ यहाँ पे आर्टिफिशियल मछलियाँ बांध रही है। आप जब बात करें तो 1 मिनट तो रुकिए आप। हम आप में नहीं हैं। हाँ जी बोलिए। आप रुको तो सही, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ बंद हो। संतोषजनक जवाब जब दे रहे हो, बताइए। जब तक कोई अधिकारी को मैसेज नहीं आए, जब तक ये रोकने का नहीं आएगा। को भी मैसेज हो गया, पता नहीं कौन आपका जिम्मेवार आदमी है, उसका मोबाइल ई नंबर टेंडर नहीं हुआ होगा। है सर, उसका सरकारी उन्होंने ठेकेदार ने पैसे दिए हैं, सरकारी सारा कुछ हुआ है। ई टेंडर हुआ है, किसी का वो तो है नहीं। काबली किक्कर का झाड़ियों का इसका हुआ है, काबली किक्कर का। अब उनको अवगत करा दिया गया, जो कहेंगे वही फैसला आएगा, जो आपका बता देंगे आपको। आपने किसको अवगत कराया इस हमने अपने बारे इंचार्ज को बताया जी, यहाँ बाकी पे बताएंगे, कोई बात इंचार्ज करेंगे। है, उसको बता। वो एमडी साहब को यही हो बताएंगे। सकता सदस्य का हाल ही मतलब हो रहा है, ये बोलने से थोड़ा हो जाएगा कि ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जी बोलने पिता जनता कुछ के टेंडर करे है क्या? मतलब एक चीज है, तो सरकार मतलब हमारा बाप थोड़ी है, सरकार है तो ठीक है। आप जो सरकार ने करे है, सरकार के आपने करे है, तो आपकी बात मैसेज रखा जाएगा आपका भी। तो जी फिर इसके ये लिए बात तो कह रहे हैं, आप इतना 2 दिन का टाइम लोगे, 3 दिन का टाइम लोगे, 4 का लोगे। ऊपर जो मैसेज आएगा हम बता देंगे, जो मैसेज आएगा हमने तो मैसेज दे दिया, अधिकारी मैसेज करेंगे। चलो आप ये कह रहे हो कि आप हमें बता मेरे साथ दोगे। आपके पास नंबर हो, उनसे बात करवा सकते हैं। शायद आप मेरे साहब भी नहीं आ जाएंगे, बुला लो, बुला लो। जब तक हम यहीं बैठे थे कोई बात नहीं। मेरे साहब का भी जो जिसका जितना दायरा है ना, इतना ही काम होगा। तो जी हम तो मेयर के पास ही जाएंगे। हमारा अधिकारियों को मैसेज दिया था, अभी हम काट रहे हैं, तब भी तो मैसेज दिया लोगों को। काटने से तब पहले मैसेज किसको दिया था मैसेज आपने, दिया? हम काट रहे हैं। सरकारी सिस्टम को जनता को मैसेज नहीं दिया जाता। ई टेंडर हुआ है, लेकिन जनता को इसकी जानकारी कम से कम अखबार के थ्रू तो देनी चाहिए कि हम ये टेंडर कर रहे हैं, हम पेड़ काटेंगे, जानवरों को बेसहारा कर रहे हैं और ये एक्सीडेंट के लिए रोड पे आएंगे। क्या आपने न्यूज में दी है बात? क्या किसी सरकारी अधिकारी ने बात न्यूज में दी है क्या? लोगों को सारी बात होती है। अब लोगों को पता चला, लोग जागरूक होकर आ रहे हैं ना, तो ये करने से पहले एक टिक्कर नहीं कर सकती थी। हमारे बताना जरूरी नहीं समझा। अगर हमें पता होता ना तो हम पहले अगर होते एक टिक्कर नहीं कर सकती थी जी। ऐसा बहन जी सुनो मेरी बात। ठीक है जी, आप मेयर को बुलाओ। आप हम आपकी अपने से बात हो, करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप अपने से हो। आप अपने अधिकारियों को किसी को भी, चाहे मेयर को हम बुलाओ, नहीं चाहते अधिकारी कि को जीवन बुलाओ साथी जी। हो, बच्चे इसमें वोटिंग करें, यहाँ अच्छे से रहें, अच्छे से ये पार्क बने, जैसे रोड पौधे पे लगे, डेवलपमेंट के नाम पे मौसम में बहुत जो सारी हो रहा है। चीजें करने के लिए कीजिए अब ना। एयरपोर्ट बने हैं, हमारा भी एयरपोर्ट है, बने, उसमें पौधे कटे हैं, एयरपोर्ट बने, आपकी चलो सुविधा के लिए और बने तो हैं। पशु पक्षी जड़े भी हैं, उस पर बात ही नहीं करते। अच्छा, अब आप जलना बात नहीं, ये करते देखो हैं। पशु पक्षी नहीं जल रहे, जैसे अपनी सर जी जान है आप वैसे मेयर को उनके बुला लो अंदर। या फिर किसी उच्च अधिकारी को बुला लो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आड़े बैठे होंगे जो तुम्हारा टेंडर दे रहे, किसी को तो बुलाओ, वही आश्वासन देंगे। आप तो कंफर्म कर नहीं रहे कि भी हम देखो सुनो, क्या कर रहे हैं। हम जो हमारा जितना दायरा है, हमारा ये दायरा है, हमने अधिकारियों को मैसेज राणा जी को अजय आपका तो यही दायरा है कि अड़ खड़े रह के तमाशा देखो वो हाँ, कितने कैसे वो कट कटने रहे नहीं हैं। कटने नहीं देंगे वो भैया, ठीक है। जो मैसेज होगा वो बता देंगे। कटने नहीं ये देंगे। नहीं कहते कि सर हम जी क्या आप करेंगे, मेयर वो के बताओ। पास फोन करके ये नहीं कह सकते भी हिसार के लोग आए हुए हैं, क्या आप उनसे बात करके उनको आश्वासन नहीं दे सकते? ये बात ने या तो कह दी सरकारी संस्था को बंद कर दो, क्या कौन करते हैं भाई? मेरी सुनो बात, मेयर साहब का भी कोई मैटर नहीं, पहले अपने अधिकारी बात तो विधायक ने बुलाओ हिसार के, वो तो अपने नहीं सकते, दोनों तो के बात कराओगे। नहीं वो हिसाब ही है। पहले अपने अधिकारी पहले बात अधिकारी जो टेंडर हुआ है, यहाँ से हुआ है सारी बात, वो होएगी तभी वो बात करेंगे। बात आगे चलेगी। अधिकारी को ही बुला लो, कोई हमने मैसेज दे दिया। देखो कोई भी आपका उच्च अधिकारी जो अवेलेबल है उसको आप यहाँ बुलाएं, हमें उनसे बात करनी है और जब भी सोल्यूशन निकलेगा हमारा। उससे पहले ना तो हम यहाँ से हिलने वाले हैं, ना आगे बढ़ने वाले हैं कहीं पे भी। हम ना तो आपको अंदर जाने देंगे, ना किसी को अंदर से बाहर आने देंगे। हम फिर हम ऐसे तो बाहर ही रुकेंगे। है, हमारी कोई बात हाँ, नहीं। हम फिर रुकने नहीं बाहर ही देंगे। हम आपके साथ हैं, ऐसी क्योंकि- कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे आप ये साथ हो देखो, तो हमारे साथ ही बैठो यहाँ पे। जी वही बैठो। पहले जेसीबी को बैठो साथ फिर। होते साथ बार वही बार होते हैं, हम बैठे तो आप बैठो। साथ क्यों चलने कोई दिया नहीं, जेसीबी लिखित आपने? लेंगे तभी जब ना आपने कहा जाएंगे, आप ऐसे थोड़ी आपके है। साथ ही हैं तो जेसीबी क्यों चलने दिया आपने? हाँ। ये सरकार का काम है, ये टेंडिंग हुई है।
बताओ। यार आप तो सुनने ही नहीं रहे। सुनने की बात कहाँ है, कमाल कर रहे हो सर। उसके बाद आप लोगों ने ऐतराज किया है तो बंद होया ना। किसके ऐतराज होएगा, ऑटोमेटिक होएगा। आप चलवा के देख लो, दोबारा बंद करवा देंगे। बंद हो रहा है। हाँ, यह बात कैसे कह रहे हो, हम आपके साथ यार। अगर आपने ये एक्शन आपने लिया तो हमें अगर यहाँ नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल भी हमें तो। इकट्ठा कर नहीं सकते थे भाई, ये गलत हो रहा है। हाँ। तो ये कदम पहले आप उठाओ, हम आपके साथ हो जाते हैं। और क्या, ये आप न्यूज वालों को ही बुला लेते हैं, भाई आ जाते तो हैं। कर्मचारी होते तो कोई बड़े कर्मचारी तो आपके आप हमारे को जानते थे पहले, हम आपको जानते थे। पब्लिक को कौन जानता है? थे। आप हमारे अच्छे को काम जानते के लिए थे। जानने की जरूरत ही नहीं। हम किसी को कहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आपको हम जानते थे। आपसे पहले ये जो पहले भी ट्रेंडिंग हुआ है, पहले भी जंगल का क्या है कि पहले भी आप लोग इकट्ठे होते थे। हम तो हर दिन कहीं सुनो, सुनिए, मेरी बात जिस चीज के लिए पता है इकट्ठे होते हैं। पहली बार हुई है नहीं इकट्ठे। ना ना हमेशा जहाँ भी जरूरत पड़े। लगाने के सुनो, लिए मेरी भी बात पहले भी ये पेड़ कटे हैं, ये पिछले वाला भी ये पेड़ कटे क्यों थे, एक जंगल कार्ड में। कोई करके काट दे तो इस चीज का पता नहीं। सुनो मेरी पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन आप लोग क्या है, फिर भी ये बात अधिकारियों को बता दी, आप सुनते रहे उस बात को। ठीक हम बैठे हैं, जब तक अधिकारी को तो बुला लो इधर, ताकि हमने पता तो चले इस बात का। अधिकारी मैसेज ही किया है ना, अधिकारी का नहीं आता। ये भी कह रहे फोन के लिए हाँ, फोन भी किया है अधिकारियों ने। खुद की सजावट के लिए, खुद की सजावट के लिए है। ये पैसा देने मुट्ठी में भर लेंगे इसको, पैसा देने को मुट्ठी में भर लिया। ये तो मुझे भरने वाला ही काम कर रहे हो सर आप लोग। 3-4 दिन से ऐसे बोलो जैसे भी चला या तो ये कह दो आपने भी रोक दिया जब तक अधिकारी नहीं आएंगे। अब तो रुक ही गया है। जैसे ही मैसेज आएगा कोई आप लोग नहीं जी, मैसेज तो क्या तरह का कटन का है। मैसेज तो मैसेज है सर, कुछ नहीं आना। सर जी मैसेज 10 दिन को नहीं होगा। सर जी मैसेज 10 दिन को नहीं होगा, बताओ ये सोल्यूशन हो सकता है। ये सारी तरह से देखो, सुनो, अधिकारियों से बात की। जैसे इन बिटवीन ये लोग यहाँ बैठे हैं, आपको कोई समस्या या क्या, मतलब क्या यहाँ प्रोसीजर यहाँ क्यों बैठे हो? क्या प्रोसीजर क्या है? जैसे मैसेज होगा कोई बता देंगे, आप लोगों को नंबर दे दो, यहाँ बता देंगे, कोई बात नहीं। और बताओ फिर इस चीज की जगह क्या आप बता दोबारा ये नहीं करेगा या क्या? लिखित में दो, ये ऑथोरिटी मेरे पास नहीं है, ये ऑथोरिटी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि ये सिचुएशन देखो यहाँ पे जो है नहीं देंगे जब उस आप। हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स हाँ, response मिलेगा, कोई बात जैसे नहीं। आपने अधिकारियों से बात करी, बात करिए, वो भी आएंगे अधिकारी। कितनी देर में आएंगे जी? जब तक बात तो करेंगे। बात ही तो कौन कर रही है। अभी आप बात करें। कोई बात करो। ये बात ही है जो नहीं हो पा रही। हाँ, कोई डालो, जाने ना, किसी को जाने मत दो सर। अमित मैं तो आपके बीच में ही हूँ, मैं अब कहीं नहीं बैठो गया। सर, बैठो सर यहीं पे। बीच में तो बैठो सर, हमारे साथ बैठो। आगे बैठो। ऐसे बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम बात सबको पता है, सोल्यूशन की तरफ जाना है, एक बार वो बात कर लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद अगला आपका जो भी डिसीजन है वो लेते हैं। डिसीजन तो भीतर बैठा है, ये तो सोचा जाएगा हम पे। मैसेज बैठे हैं जी, मैसेज करना, इन्होंने कुछ नहीं करना। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है ब्लू बर्ड के पास की तस्वीरें हैं। और एक खास बात है कि जो पेड़ जो काटे जा रहे थे उसको लेकर भाई हमारे साथ है और कुछ कहना चाह रहे थे। भाई क्या कहेंगे जो पेड़ काटे तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और मैं फिलहाल देख सकते हैं। हाँ जी मैडम, क्या बातचीत हुआ अभी और क्या कहेंगे? कुछ भी बातचीत ढंग से नहीं हुई है, इनकी कोई बात समझ नहीं। कभी तो कह रहे मैसेज कर रखा अधिकारियों, कभी कहते कॉल कर रखा है, कुछ समझ नहीं रहा, सब समझ से बाहर है। अब हम यहाँ बैठे हैं, ये अपने अधिकारियों को बुलाए, हम उनसे बात करके जाएंगे। जी तो जब तक कोई नहीं आएगा आप उठने वाले बैठे नहीं? हैं, बैठे हैं सर। जी बैठे धन्यवाद हुए बेटे। जी भाई क्या ये तो सोच हिसार का मेयर आओ या फिर हिसार की विधायक आओ, जी आश्वासन तो दे के जाओ। ये तो अधिकारी जो कह रहे भले हमारे पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम ये कह दें। अब ये कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया, बंद तो हमने करवाया है क्या? आपको भी पता है, पत्रकार साथियों ने इस चीज की आवाज उठाई। अब ये कह रहे थे ना कि कटे तो पहले भी हैं, वो हमें पता ही नहीं चला, आपने पीछे पीछे काट दिया। अभी बता रहे थे जेसीबी वाला भाई है ना, वो बता रहा था भले हमें ये आदेश दिया गया कि आप बीच से जंगल को काटो, क्योंकि आप साइड से काट रहे हो ना रोड की तरफ से, तो पता चल रहा है। वो बीच में तो कटवा देगा, आप तो पता ही कौन चला ना, शायद आप पहुंच पाओगे वहां तक। तो जी या तो मेयर साहब अगर सुन रहे हो वीडियो को तो आए, और जो ये कई हमारे नेता यहाँ पे आके कहते हैं गुड्डों पे ले आएंगे, ये ले आएंगे, तो गुड्डों पे भाई बातों से नहीं लाया जाता। यहाँ पे आके बैठो और लड़ो, ये भोंकने से कुछ नहीं होगा। और जो प्राकृतिक प्रेमी है वो भी यहाँ पे आके बैठे, और जो दान करना हुआ है, किसी पंडित का कहना है कि भाई केड़े खिलवा दो बंदरा ने, उससे भी कोई पुण्य का काम नहीं होता। ये पुण्य का काम है, बंदर भी मरेगा रोड पर जाए, पाछा खुद आप ही भी मरांगे जब एक्सीडेंट होगा। तो मेयर साहब रिक्वेस्ट आपसे, या तो आप यहाँ जो, नहीं तो थोड़ी दूर आपका नगर निगम का ऑफिस भी,
और अभी बढ़ के बैठा है तो अच्छा नहीं लगेगा। शहर में बहुत से लोग हैं जो पौधे लगाते हैं और दिखाते भी हैं। नहीं, कई बहुत से ऐसे हैं जो फोन पे भी दिखाई देते हैं, बाकी ग्राउंड में तो दिखाई नहीं देते। जैसे कि अभी वो एक सुनीता रहेजा जी हैं, सुनीता रहेजा है ना, वो जैसे जो भी पेड़ पौधे लगाए उनको पानी देने का काम करती है, सर जी है ये भी करते हैं। लेकिन मैं कईयों को कह रहा हूँ जो राजनीतिक व्यक्ति है ना, मैं उनको कह रहा हूँ, वो कह देते हैं हम अभियान चला रहे, वो कोई अभियान नहीं होता, वो राजनीतिक स्टंट होता है। अब ये करते हैं, ये सेवा भी करते हैं बाद में, वही तो असली सेवा है ना कि आप बाद में उसको फलदार भी बनाओ। अब ये थोड़ी कि बच्चा पैदा कर दिया भगा दिया। इस मुद्दे को पिछले एक महीने से जो है हम उठा रहे हैं। एक महीने पहले जो आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम है डॉक्टर रमेश भाटी जी। एक महीने पहले आदरणीय रणवीर गंगवा जी को जब ये एड निकली थी, उसी समय से जो है उनको एक ज्ञापन सौंपा था। मेयर साहब को भी अभी बुला करके ज्ञापन सौंपा है और उनको बताया है, लोगों से भी अपील कर रहे हैं, यहाँ आके भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना संस्थाएं सुनने के लिए आगे आ रही है, ना सरकार सुनने के लिए आगे आ रही है। मैं तो इन अधिकारियों और नेताओं से कहूंगा कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या ये ऑक्सीजन और ये चीज नहीं चाहिए क्या? आप क्या अपनी फैक्ट्रियों में बना लोगे? ये नेचुरल चीज है, ये पेड़ पौधों से बन रही है। अगर इनको ही हम काट देंगे तो कैसा जिंदा रहेंगे? अब इतनी ग्लोबल वार्मिंग है, इतने बुरे हालात हो चुके, पहले ही आदमी का जीना जो है वो दुभर हो चुका है और अब इसको और बने अपने हाथों से जो है उजाड़ रहे हैं अपनी प्रकृति को। तो देखिए कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि सभी आकर के, जैसे आंध्रा के अंदर हमारे आदरणीय मोदी जी तो कह रहे हैं सरकारों को कि आप अपने जंगल को बचाएं, अपने जो है ना वनों को बचाएं, परंतु पता नहीं कहां से जो है लोग सोए हुए हैं, अधिकारी सोए हुए हैं कि जंगलों को काटने के जो है आदेश दे रहे हैं। इतने दिनों से इतने लोग जो यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनकी आवाज सुने। जनता के लिए है सरकार। जब जनता कह रही है कि चीज गलत हो रही है तो उनको आगे आना चाहिए, आवाज सुननी चाहिए। और मैं कहूंगा सभी शहरवासियों की जिम्मेवारी बनती है, हर संस्था की जिम्मेवारी बनती है कि वो आगे आके सुने और हालात देखे। कितने जीव जंतु, कितने बंदर, कितने पक्षी इसके अंदर है, नीलगाय इसके अंदर है। इस तपती धूप के अंदर जो है हम लोग जो है वहाँ पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं, छाया में खड़े होते हैं। हम अपनी गाड़ियों तक के लिए पेड़ ढूंढते फिरते हैं कि गाड़ी जो है ना गर्म ना हो जाए, और अपने जीवन को बचाने के लिए इन पेड़ों को कटवा रही है, सरकारें कटवा रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत टीस है, बहुत दुख है सभी को जो पर्यावरण प्रेमी है उनको। इसमें ऑक्सीजन फैक्ट्री सिलेंडर फट गया था गर्मी की वजह से जी, पेड़ पौधे कटे, गर्मी होगी, बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, एक आदमी मौत नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसके बाद भी ये क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पेड़ लगाए हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता। बिल्कुल पेड़ काट के और पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। एक पेड़ को लगाना, उसको पालना बच्चे जैसा काम है, और ये उनको काट के और दोबारा लगाने की बात करें तो जो है उन्हीं को छोड़ दो, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, इन चीजों के लिए उठ के आना पड़ेगा, तभी इन चीजों का समाधान होगा। हम जैसे लोग पेड़ लगा रहे हैं, अधिकारी थे वो हाथ खड़े करके जा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इस चीज का जवाब नहीं, अधिकारी आएंगे तो हम बात करेंगे। अधिकारी के मर रहे हैं कि यहाँ से जाते हैं काटने शुरू हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई अधिकारी? उनको पता नहीं पिछले 3 घंटे से यहाँ पे शहर की जनता परेशान हो रही है। नहीं, वैसे भी अगर ना ये वेटलैंड के अंदर आता है सर। वेटलैंड के अंदर क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो है ना इधर उधर से दूसरी जगह से आए हुए हैं, दूसरे देशों से। अब उस लैंड को तो आप किसी भी तरह से आप टच भी नहीं कर सकते, एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, और उसके जंगल को उड़ाया जा रहा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा जो अधिकारी है, एक बार फिर से सोचे कि जो किया जा रहा है वो गलत है और उसमें सुधारीकरण अभी भी किया जा सकता है, अभी भी इसको रोका जा सकता है, और पब्लिक को भी जो है पुरजोर से जो है आवाज उठानी चाहिए। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जो पर्यावरण प्रेमी इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा शामिल होंगे, क्या लग रहा है? देखिए संस्थाएं आ रही है, हरी भरी वसुंधरा से भी आए हैं, हमारी टीम भी आ रही है, और भी जितनी संस्थाएं काम कर रही है उनको भी कहूंगा कि आना पड़ेगा, कि हम एक एक पेड़ हमें पता है किस तरीके से उसको बड़ा किया जाता है। 3 साल तपती धूप में उनको पानी देना, पशुओं से बचाना, तब जाकर के वो एक पेड़ बन पाता है, और उसका जो पर्यावरण प्रेमी वो सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबको आपको टीस होनी चाहिए और सबको आके यहाँ खड़ा होना चाहिए। अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम जो है सभी जितने साथी है, संस्थाएं आई हुई है, अभी बैठ करके जो है हम इकट्ठा एक मतलब जो है वो लेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, उसके हिसाब से स्टेप। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़ो। तो दूसरी बात आप ये देखिए, झील सूख रही है, इसमें पानी भर के जानवरों के लिए छोड़ने की वजह ये सूखती जा रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक समस्या खत्म नहीं हुई, दूसरी इन्होंने फिर शुरू कर दी, पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो ये जो मेयर दफ्तर में ही चला, चलो हो रहे इकट्ठे तो फायदा भी जाने का। सीमा जी की डीसी साहब से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि आप मुझे दिखाओ सबूत कहाँ काटे जाए, तो डीसी ऑफिस चलते हैं, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, मेयर साहब से भी चलते हैं। प्रदर्शन कराएंगे क्यों नहीं आऊंगा? भी दिखा देंगे यार, पूरे तो बनाने का फायदा।
दोस्तों तस्वीरें आपने देखी और खास करके पर्यावरण बचाव की बातें तो होती है बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल में काम कई बार बहुत कम होते हैं। और पर्यावरण बचाने के लिए जो पर्यावरण प्रेमी है यहाँ पर अभी इकट्ठा हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे कम हैं। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। और फिलहाल इन तस्वीरों के साथ मैं एक बार लूँगा इजाज़त, और जितने साथी हमारे जुड़े थे सबको बता देता हूँ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ब्लू बर्ड झील के पास से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल अभी कुछ किसी तरह का आश्वासन या कोई कुछ भी यहाँ पर कहें तो प्रशासन के द्वारा इनको नहीं दिया गया है। आपका क्या नाम है? सीमा। कहाँ से? मैं गांव शिकारपुर हिसार से। अच्छा अच्छा, तो ये क्या आपके पास? हमारी टीम है एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट। जी जी। तो हम 7x24 दूसरे और इंजर्ड एनिमल होते हैं उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे टीम मेंबर्स यहाँ खड़े हैं और इसके अंदर गिलहरी का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है। जी, दिखाएंगे एक बार? आ जाओ इधर। तो ये जो पेड़ वगैरह काटने की बातें हो रही है, इस पे आपका क्या रुख है? क्या देखो, पर्यावरण सबसे पहला मुद्दा आता ही आता है। कहाँ गायब हो गया? ये यहीं से रेस्क्यू किया? नहीं, ये यहाँ जी। जाता है। निकल गया होगा शायद। नहीं, ऐसे तो नहीं। अच्छा, निकल गया होगा या तो क्योंकि ज़्यादा ही छोटा है ना। तो दोस्त ये उधर उधर गिर गया नीचे, उठाना साहिल उठाना। तो दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है ब्लू बर्ड झील के पास की तस्वीरें। और यहाँ पर पर्यावरण जो है इकट्ठा हुए हैं और फिलहाल वो ऐसे। तो फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे। लेकिन अच्छा, ये इसको दूध पिलाया जाता है? नहीं बोलते, पर्यावरण तो आता ही है मेन जी। इसके साथ में अगर जीवों की बात करें, हम इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये जीव है अब बोल के कुछ नहीं बता सकते। हालांकि ये हम इंसानों की तरह फीलिंग्स रखते हैं। ये भी हैप्पीनेस, ये सैडनेस, डर, सब चीज़ें महसूस करते हैं। तो इनका घर उजड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और एज ए मैं एनिमल रेस्क्यूअर, हमारी जो टीम है काम करती है एनिमल्स पे, तो उनकी आवाज़ बन के हमारी टीम यहाँ पर आई है कि प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इनका घर मत उजाड़ें। तो इस मुहिम में अगर संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा तो और आगे आप लोगों को और ज़्यादा एक्टिविटी दिखानी पड़ी तो क्या आप तैयार हैं? देखो, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारी टीम जब इनके लिए काम कर रही है तो इनके लिए किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके घर को बचाया जाए। जी, तो सुन सकते हैं। और एक बार परिचय दोबारा दे दें आप अपना। एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट टीम से मैं सीमा। जी, तो ये आप घर पे भी पालते हैं इनको? हाँ, अभी जैसे आंधी आई थी उस टाइम हमने बहुत सारे बच्चे रेस्क्यू किए थे, जिसमें से अभी मैं घर पे छोड़ के आई हूँ कम से कम 12-13 बच्चों को, जिनको हर 2-2.5 घंटे में फीड कराने की ज़रूरत होती है। ये बच्चे को साथ में मेरे को इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इसको हर आधे घंटे में फीड कराने की ज़रूरत होती है। ये एज वाइज होगा, उम्र के हिसाब से? जी। जी। तो अभी जो और बच्चे रेस्क्यू किए थे वो अब थोड़े इतने बड़े हो गए कि उनको हर 2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर फीड करा सकते हैं। तो अभी यहाँ से जैसे मेरे को 2.5 घंटे हो जाएंगे, मैं जाऊँगी उनको फीड करा। कहाँ पर है ये आपका जो गाँव में? हमारा अभी शेल्टर नहीं है। हमारी पूरी टीम क्या है कि जो बिल्कुल बेसहारा है, या तो हम ऑन रोड वहीं पे ट्रीटमेंट करके छोड़ के आते हैं जानवरों को और उसकी वहीं देख रेख करते हैं, जो भी हमें कॉल करके बुलाते हैं। अभी जैसे आप जाएंगे 2.5 घंटे बाद, कौन सी जगह पे वो बच्चे वगैरह? वो अभी एक शॉप पे रखे हैं मैंने हमारे यहाँ हिसार में, क्योंकि मैं गांव से आती हूँ और गांव में हर टाइम जाना आना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी एक छोटी सी शॉप है
कैंची चौक पे, रवि प्लाईवुड के नाम से। तो उस शॉप पे मैंने रखे हुए बच्चों को, तो वहाँ जाके मैं इनको फीड कराऊंगी, फिर अगले नेक्स्ट काम पे निकल जाऊंगी। कौन कौन से जानवरों का रेस्क्यू करते हैं आप लोग? वैसे रेस्क्यू की बात करें तो हम बिल्कुल छोटे से छोटे जानवर को लेके बड़े से बड़े जानवर तक का रेस्क्यू करते हैं, और छोटे से छोटे में हर टाइप के बर्ड्स आ गए, और अभी तक हमने लगभग 40 से 45 अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स को रेस्क्यू किया और उनको उनकी दुनिया में छोड़ा है। और फिर छोटे में गिलहरी आ गई, और नेवला हो गया, गिरगिट हो गया, सांप है, और फिर बड़े जानवरों में आगे जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश है, गाय है, घोड़ा है, खच्चर है, तो हर तरह के जानवर को हम जी rescue धन्यवाद। फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ यहाँ पर जो अभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं काफ़ी संख्या में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल सीधी लाइव तस्वीरें आपने देखी, और फिलहाल इन तस्वीरों के साथ मैं इजाज़त लूँगा और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट जो अपडेट है उस पर। लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ ब्लू बर्ड के पास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और जिसमें जी मैडम अभी क्या आप लोग इंतज़ार करेंगे या क्या रहने वाला है? अभी हम इंतजार कर रहे हैं, और जो सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें मेयर के ऑफिस जाना है तो मेयर के ऑफिस जाएंगे, नहीं तो यहीं पे धरना देंगे। जी डीसी ऑफिस जाने का प्रोग्राम, डीसी ऑफिस कोई अधिकारी आ रहा है, यहीं आ रहे हैं? हाँ, अधिकारी आ रहे हैं, यहीं बात करके जाएंगे। प्रोग्राम सोच रहे हैं डीसी साहब से मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।